नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज कानपुर बड़े चौराहे स्थित डॉक्टर मुरारी लाल की प्रतिमा पर भारतीय यूथ कांग्रेस कानपुर उत्तर के अध्यक्ष जीशान अंसारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के आह्वान पर मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने प्राइवेटाइजेशन के विरोध में धरना दिया। कांग्रेसियों का कहना है कि एनएमपी कार्यक्रम तहत जिन 13 क्षेत्रों का निजीकरण किया गया है वो गलत है। सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों से लेकर शिपिंग बंदरगाहों तक निजी व्यवसायों के बेचने की योजना बनाई जा रही है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। विगत 7-8 सालों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो वादे आम जनता से किए गए थे, उन वादों की कसौटी पे वो खरी नहीं उतरी है, बल्कि पिछले दिनों में जो सरकारों ने देश का विकास किया था, जिन्होंने देश में तमाम संस्थाओं को सरकारी रूप दिया था, उनको प्राइवेटकरण करके उनको निजी हाथों में बेच करके सरकार घिनौना कृत्य कर रही है। आज कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी उत्तर युवक कांग्रेस उत्तर के अध्यक्ष फजलुर रहमान के नेतृत्व में युवक कांग्रेस जनों ने यह धरना दे करके केंद्र सरकार द्वारा जिन संस्थाओं को बेचा जा रहा है, उसमें चाहे जहाज हो, रेल हो, बीएसएनएल है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौजवान बेरोजगार होता जा रहा, महंगाई चरम सीमा पर व्याप्त है। इन सारे मुद्दों को लेकर के युवक कांग्रेस उत्तर द्वारा ये धरना आयोजित किया गया है। इस धरने के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार के आंख और कान खोलने के लिए नारेबाजी की जा रही है। नौजवानों द्वारा उनको आगाह किया जा रहा है कि अगर समय रहते सरकार नहीं चाहती, जनता के हितों को लेकर के काम नहीं किया, तो युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। वो फजलुर रहमान के नेतृत्व में सड़कों पर संघर्ष करके उनको जनता के हितों में काम करने के लिए विवश कर देगा। भारत सरकार लगातार अफगानिस्तान के हालातों पर जहां नजर बनाए हुए है, तो वहीं तालिबान के द्वारा वहां के अस्थिर व्यवस्था से भारतीय बाजार भी अछूते नहीं है। भारतीय ड्राई फ्रूट बाजार इससे प्रभावित होता नजर आ रहा है। देखिए न्यूज प्लस संवाददाता अविरल गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। यूपी के सबसे बड़े ड्राई फ्रूट्स मार्केट नयागंज बाजार में जहां रोजाना पहले करोड़ों का ड्राई फ्रूट्स यूपी के सभी शहरों में सप्लाई होता था, अब इसमें लगातार कमी आ रही है। इस बाजार में आने वाली अंजीर, पिस्ता, हरा जीरा, खुमानी जैसे ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई अफगानिस्तान से होती थी। इन ड्राई फ्रूट्स के अलावा कई जड़ी बूटियां जिनका इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है, वो भी अफगानिस्तान से ही आती थी। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि वहां तालिबान के कब्जे और उथल पुथल से ये बाजार पूरी तरीके से ठप हो चुका है और अफगानी माल के न आने से व ड्राई फ्रूट्स के दामों में 15 से 20% की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है। थोक कारोबारियों का मानना है कि अगर जल्द ही वहां के हालात नहीं सुधरे तो ड्राई फ्रूट्स और महंगे होंगे। वहीं ग्राहक भी इन बढ़े दामों से खासा परेशान है। अफगानिस्तान से काफ़ी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, लगा के किशमिश आती है, खुमानी आती है, अंजीर आती है, मुनक्का आता है। इन सब में भैया अभी ये पक्की तेज़ी है कि र्यूमर्स हैं, ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन र्यूमर में ही 50 रुपये किलो तो लगभग बढ़ ही गए हैं सब आइटम में। माल आने में अभी दिक्कत हो रही है। माल नहीं आ पा रहे हैं, अभी तो नहीं आ पा रहे हैं। अभी तो जो इंडिया में स्टॉक है वही में काम हो रहा है, पीछे से अभी तो इंपोर्ट बंद है। भैया आइटम ड्राई फ्रूट सारे ही तेज़ हैं, तो उसकी वजह से सेल तो डाउन है ही। कोरोना काल में आदमी का पैसा है नहीं, मोटा 25 से 30% तो बढ़ ही गए पिछले 1-1.5 महीने में। अफ़गानिस्तान से मेन आइटम्स में आप ये मान के चलिए, जो अपना आयुर्वेदिक में जाएगा वो जाएगा मुलेठी और रतनजोत, हाउबेर, ये 3-4 आइटम हैं। और ड्राई फ्रूट्स तो अपना लगभग आप समझिए अपना मामरा गिरी, सत्तार भाई, और ये कौन सा है अपना एक बादाम और आता है अब्दुलवादी, ये बादाम की किस्में वहाँ से आती हैं। पिस्ता दोनों वहीं से आते हैं, पिस्ता ग्रीन, पिस्ता पेशावरी, पिस्ता साल्टेड। इसके अलावा खुमानी और कई ऐसे मगज भी हैं जो उधर से इंपोर्ट होते हैं, जो सिर्फ अफ़गानिस्तान में होते हैं। जीरा असल जो अपना मुस्लिम भाई अपने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जीरा असल, वो भी काफ़ी मात्रा में वहीं पैदा होता है और वहीं से आता है। किशमिश हो गई, किशमिश जो आप सुनते रहे होंगे कभी, पेशावरी किशमिश या चमन की किशमिश हो गई, और मुनक्का हो गया। इस टाइप के आइटम सारे
अंजीर हो गई, मेन क्रॉप अंजीर की बहुत बड़ी है, जो अंजीर हिंदुस्तान में बाबा रामदेव जी वगैरह द्वारा प्रचारित किया जाता है और कई बीमारियों पे नॉर्मल घरों में भी खाया जाता है। चिलगोज़ा हो गया, ये सब क्रॉप वहीं से है। एक रिच ड्राई फ्रूट सारा वहीं से आता है। वैसे अभी तो रेट शॉर्टेज होने की वजह से काफ़ी तेज़ हैं और नई नीति आने तक आप समझिए क्या हिंदुस्तान किस तरफ बैठता है नीतियों के हिसाब से, उसी के हिसाब से फाइनल किया जाएगा कि रेटों को किस करवट बैठा जाएगा। अभी तक माल हिंदुस्तान में आता था वो ट्रांजिट पे आता था, जिस पे किसी तरह का टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती थी। हमारे अफगानिस्तान से ऐसे संबंध थे कि हमने उनकी डेवलपमेंट में भी बहुत सारे काम किए हैं। एक पीने के पानी के लिए उनके बांध बन रहे हैं, काफ़ी सारा हिंदुस्तान का करीब 2200 करोड़ रुपया वहाँ इन्वेस्ट भी है। ये तो न्यूज़पेपर वगैरह आपको दे रहा है खबरें, लेकिन इसी तरीके से हमारे वहाँ पैसे ड्राई फ्रूट्स पे भी लगे होते हैं। उनके किसानों का एडवांस बटा हुआ होता है जिनसे हमारा माल आना होता है। अभी इस तरीके के हालात के बाद से ये कह पाना काफ़ी कठिन है क्या ये संबंध दोबारा इस तरीके से हो पाएंगे। अब हिंदुस्तान की रणनीति तालिबान के थ्रू क्या रहती है और तालिबान उस पर किस करवट बैठते हैं, इसके बाद ही बाजारों की रूपरेखा सही रूप से सामने आएगी। अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे के बाद में हम इस वक्त नयागंज मार्केट में खड़े हुए हैं। यहाँ की जो मेवा मंडी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से बहुत से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो आते हैं जिसमें पिस्ता, बादाम, अंजीर, बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जो दवा के भी जो काम होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उनमें भी कई सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी अफ़गानिस्तान से कहीं ना कहीं भारत देश पर आती थी। तालिबान के कब्ज़े के बाद में यहाँ की जो ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है उस पर बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ से माल आना बंद हो गया है और यहाँ पर जो लोगों ने स्टोर कर रखा है उसके रेटों में भी 15 से 20 या उससे भी ज़्यादा % की जो है बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो अफ़गानिस्तान से आने वाले ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी कमी हो रही है और उसका रेट लगातार बढ़ रहा है, जिससे यहाँ के व्यापारी जो हैं वो परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ विल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।